उसके परिवार को उसके लिए एक राजा चाहिए था, पर उसका दिल एक ऐसे योगी के लिए धड़कता था जो श्मशान में रहता था। ये कहानी उस राजकुमारी की है जिसने दुनिया के सबसे बड़े प्रेम के लिए स्वयं को देवी बना लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पुनःमृत। यहाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए पुरानी ज्योतिष और पौराणिक कथाएं जो आपके जीवन को ज्ञान और भक्ति से भर देंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। हिमवान के विशाल और अकल्पनीय महल में, जो स्वयं हिमालय की ही एक जीवंत प्रतिकृति प्रतीत होता था, एक ऐसी आत्मा का अवतरण हुआ जिसकी नियति में ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों को सुलझाना लिखा था। वह कोई साधारण शिशु नहीं थी। उसके जन्म के साथ ही पूरे पर्वत श्रृंखला में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का संचार हो गया था। हिमवान, जो पर्वतों के निर्विवाद राजा थे, और उनकी पत्नी मैनावती, जिनकी कोमलता और ममता नदियों की धारा के समान अविरल थी, अपनी इस पुत्री को देखकर विस्मित थे। उसका मुख चंद्रमा की पूर्णता को भी लज्जित कर रहा था और उसकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी गहराइयां सिमट आई थीं। उसका नाम पार्वती रखा गया, पर्वत की पुत्री, एक ऐसा नाम जो उसके वंश और उसके भविष्य दोनों को सार्थक करने वाला था। पार्वती का बचपन राजसी वैभव और ऐश्वर्य के बीच बीता, जहां हर सुख सुविधा उसके एक इशारे पर उपलब्ध थी। उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा मिली, जिन्होंने उसे कला, संगीत, साहित्य और युद्ध कौशल में पारंगत किया। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही तीव्र बुद्धि की भी स्वामिनी थी। उसके पिता हिमवान उसे देखकर गर्व से फूले नहीं समाते थे। वे अक्सर अपनी सभा में कहते, मेरी पुत्री केवल हिमालय की शान नहीं, बल्कि पूरे विश्व का गौरव बनेगी। हिमवान के मन में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं थीं। वे चाहते थे कि पार्वती का विवाह किसी ऐसे चक्रवर्ती सम्राट से हो जिसकी शक्ति और धन की कोई सीमा न हो, जिसके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त न होता हो। वे अपनी बेटी के माध्यम से अपने राज्य की सीमाओं और अपने सम्मान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। उनके लिए ये एक स्वाभाविक और तार्किक सपना था, एक पिता का अपनी पुत्री के लिए देखा गया सबसे उज्जवल भविष्य। लेकिन पार्वती का हृदय इन सांसारिक योजनाओं से बहुत दूर किसी और ही लोक में विचरण करता था। जब उसकी सखियां सुंदर वस्त्रों और आभूषणों की चर्चा करती, तो पार्वती का मन किसी अदृश्य वीणा के तारों की झंकार में खो जाता। जब महल में बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों के प्रस्ताव आते, जिनकी वीरता और समृद्धि के किस्से चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थे, तो पार्वती का मन कैलाश की बर्फीली चोटियों की ओर खिंच जाता। वह बचपन से ही एक ऐसी शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम महसूस करती थी, जो इस संसार के समस्त आडंबरों और मोह माया से परे थी। वह शक्ति थी भगवान शिव की। उसने अपनी धाई माँ और गुरुओं से शिव की कहानियां सुनी थी, कैसे वे श्मशान में निवास करते हैं, अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, गले में सर्पों की माला पहनते हैं और सांसारिक सुखों से पूरी तरह विरक्त रहते हैं। जहाँ दूसरे लोग शिव के इस रूप से भयभीत होते थे, वही पार्वती को इसी वैरागी रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड का सौंदर्य और सत्य दिखाई देता था। उसे लगता था कि शिव का त्याग ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, उनकी भस्म ही सबसे कीमती आभूषण है और उनका एकांत ही सबसे बड़ा साम्राज्य है। वह घंटों अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठी रहती और अपने मन की गहराइयों में शिव के उस रूप का चिंतन करती, जो किसी को भी भयभीत कर सकता था। पर पार्वती के लिए वही प्रेम का एकमात्र स्वरूप था। जैसे जैसे पार्वती युवावस्था में प्रवेश कर रही थी, उसका यह आंतरिक झुकाव और भी प्रबल होता गया। अब वह केवल कहानियों में शिव को नहीं सुनती थी, बल्कि अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन में उन्हें महसूस करती थी। जब महल के उद्यान में फूल खिलते, तो उसे लगता जैसे शिव की जटाओं से गंगा की धारा बहन निकली हो। जब आकाश में बादल गरजते, तो उसे शिव के डमरू की ध्वनि सुनाई देती। उसका प्रेम अब केवल एक भावना नहीं, बल्कि उसकी चेतना का अभिन्न अंग बन चुका था। वह जानती थी कि उसका जीवन किसी सांसारिक राजकुमार के लिए नहीं, बल्कि उन कैलाशपति के लिए समर्पित है जो काल के भी स्वामी हैं। एक दिन जब वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी और महल के चारों ओर प्रकृति उत्सव मना रही थी, हिमवान ने पार्वती को अपने विशेष कक्ष में बुलाया। वह कक्ष ऐश्वर्य और कला का अद्भुत संगम था, जिसकी दीवारों पर सोने और मणियों से हिमालय के दृश्य उकेरे गए थे।
हिमवान एक भव्य सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी। उन्होंने बड़े स्नेह से पार्वती को अपने पास बिठाया और कहा, पुत्री, तुम अब विवाह योग्य हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए देवलोक के सबसे शक्तिशाली देवताओं और पृथ्वी के सबसे प्रतापी राजाओं के प्रस्तावों पर विचार किया है। वे सभी तुम्हारे सौंदर्य और गुणों पर मोहित हैं और तुमसे विवाह करने के लिए उत्सुक हैं। मैंने उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ राजकुमारों का चयन किया है। वे न केवल अतुलनीय धन और शक्ति के स्वामी हैं, बल्कि उनका वंश भी हमारे समान ही गौरवशाली है। तुम उनमें से किसी को भी अपने वर के रूप में चुन सकती हो। तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा। हिमवान अपनी बात पूरी करके गर्व से मुस्कुराए। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी उनके इस प्रस्ताव से प्रसन्न होगी और बुद्धिमानी से किसी योग्य राजकुमार का चुनाव करेगी। पार्वती ने अपने पिता की बातें पूरी शांति और सम्मान के साथ सुनी। उसकी आंखों में न तो कोई उत्साह था और न ही कोई घबराहट। उसने एक गहरी सांस ली, मानो अपने भीतर के सारे साहस को एकत्र कर रही हो, और फिर अत्यंत विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ बोली, पिताश्री, मैं आपके प्रेम और आपकी चिंता का हृदय से सम्मान करती हूँ। आपने मेरे लिए जो सपने देखे हैं वे एक पिता के अपनी पुत्री के प्रति स्नेह का प्रतीक हैं। लेकिन मेरा हृदय तो बहुत पहले ही किसी और को समर्पित हो चुका है। हिमवान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभरा। उन्होंने सोचा शायद पार्वती ने गुप्त रूप से किसी राजकुमार को पसंद कर लिया है। उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ी उत्सुकता लाते हुए पूछा, कौन है वह भाग्यशाली? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं नहीं जानता? तुम मुझे बताओ, मैं स्वयं जाकर उसके पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। पार्वती ने अपनी आंखें झुका लीं और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, पिताश्री, मेरा हृदय केवल कैलाशपति भगवान शिव के लिए धड़कता है। मैंने बचपन से ही उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और मैं अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं की सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ। यह सुनते ही हिमवान के कक्ष में एक क्षण के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। हवा मानो रुक गई थी और दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें भी स्तब्ध प्रतीत हो रही थीं। हिमवान को लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा, जो कुछ क्षण पहले तक गर्व से चमक रहा था, अब क्रोध से लाल हो गया था। उनकी आवाज में अब स्नेह की जगह गर्जना थी। पार्वती, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें होश है? तुम एक राजा की बेटी होकर, जिसने राजसी वैभव में आंखें खोली हैं, एक ऐसे योगी से विवाह करना चाहती हो जो जंगलों और श्मशानों में भटकता है, जिसके पास न कोई महल है न कोई साम्राज्य, जो अपने शरीर पर वस्त्रों की जगह जानवरों की खाल लपेटता है और आभूषणों की जगह हड्डियों और सांपों को धारण करता है। तुम उस भस्मधारी दिगंबर से विवाह करोगी? यह असंभव है। यह हमारे कुल की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। लोग क्या कहेंगे? पर्वतों का राजा अपनी बेटी को एक भिखारी को सौंप रहा है। नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। हिमवान का क्रोध चरम पर था। उनका प्रत्येक शब्द पार्वती के हृदय को तीर की तरह भेद रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भय या पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उसने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पिताश्री, आप जिसे वैभव समझते हैं वह केवल एक भ्रम है। असली साम्राज्य तो वैराग्य में है। आप जिसे गरीबी समझ रहे हैं वही तो सच्ची अमीरी है, क्योंकि जिसे किसी वस्तु की इच्छा ही न हो उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है? भगवान शिव इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यह सारा संसार, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सितारे, सब उन्हीं की इच्छा से गतिमान हैं। उनका कोई घर नहीं है, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड ही उनका घर है। वे शरीर पर भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि इस नश्वर शरीर का अंतिम सत्य यही है। उनका वैराग्य संसार से पलायन नहीं, बल्कि संसार को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना है। मेरा प्रेम किसी सांसारिक आकर्षण पर आधारित नहीं है पिताश्री। यह मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन का संकल्प है। पार्वती की बातों में इतना गहरा दर्शन और इतनी अडिग आस्था थी कि एक क्षण के लिए हिमवान निरुत्तर हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा एक कोमल और आज्ञाकारी राजकुमारी के रूप में देखा था, लेकिन आज उनके सामने एक ऐसी तपस्विनी खड़ी थी जिसके तर्क और विश्वास को डिगाना असंभव लग रहा था। लेकिन एक पिता का हृदय और एक राजा का अहंकार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए उसे समझाने की कोशिश की। पुत्री, मैं तुम्हारे विश्वास को समझता हूँ,
लेकिन व्यावहारिकता भी कोई चीज होती है। तुम महलों में पली बढ़ी हो, तुम उस कठोर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती जो शिव जीते हैं। कैलाश की जमा देने वाली ठंड, कंदमूल खाकर जीवन बिताना, हिंसक पशुओं के बीच रहना, यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम कुछ ही दिनों में टूट जाओगी। प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है पुत्री। विवाह दो कुलों का मिलन होता है, एक सामाजिक व्यवस्था है। तुम अपने इस हट से हमारे परिवार को समाज में उपहास का पात्र बना दोगी। इस बार मैनावती, जो अब तक चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही थी, आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, मेरी बच्ची, अपने पिता की बात मान लो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। क्या तुम्हें अपनी माँ की ममता पर विश्वास नहीं है? मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला है, तुम्हें अपने हाथों से बड़ा किया है। मैं कैसे तुम्हें इस तरह आग में कूदने दे सकती हूँ? शिव एक महान देव हो सकते हैं, लेकिन वे एक पति के रूप में उपयुक्त नहीं हैं। वे तो स्वयं में इतने लीन रहते हैं कि उन्हें संसार की कोई सुध ही नहीं रहती। वे तुम्हें क्या सुख देंगे? माँ के आंसू देखकर एक क्षण के लिए पार्वती का हृदय भी पसीज गया। उसने अपनी माँ के हाथों को चूमा और कहा, माँ, आप मुझे सबसे अच्छी तरह समझती हैं। आप ही बताइए, क्या सच्चा सुख राजसी महलों और सोने चांदी के ढेरों में मिलता है? नहीं माँ, सच्चा सुख तो प्रेम और समर्पण में है, और मेरा प्रेम इतना कमजोर नहीं है कि वह कठिनाइयों से डर जाए। कैलाश की ठंड मेरे लिए चंदन के लेप के समान होगी यदि मेरे साथ मेरे स्वामी हो। कंदमूल भी अमृत लगेंगे यदि वे उनके हाथों से मिलें। आप जिस सुख की बात कर रही हैं, वह क्षण भंगुर है, नश्वर है। मैं तो उस आनंद को पाना चाहती हूँ जो शाश्वत है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और यह आनंद मुझे केवल भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर ही प्राप्त हो सकता है। पार्वती के इस अटल निश्चय और उसके तर्कों के सामने हिमवान और मैनावती दोनों ही असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, उसे भविष्य के भय दिखाए, सामाजिक प्रतिष्ठा का वास्ता दिया, अपने प्रेम की दुहाई दी, लेकिन पार्वती अपने निर्णय से 1 इंच भी नहीं हिली। उसका विश्वास किसी पर्वत की तरह अडिग था, जिसे कोई भी आंधी या तूफान अपनी जगह से नहीं हटा सकता था। वह जानती थी कि उसके माता पिता जो कह रहे हैं वह उनके सांसारिक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन उसकी आत्मा एक ऐसी यात्रा पर निकलना चाहती थी जो इस सांसारिक तर्क और बुद्धि से बहुत परे थी। कई दिनों तक महल में तनाव का माहौल बना रहा। हिमवान ने पार्वती से बात करना लगभग बंद कर दिया था। मैनावती हर समय रोती रहती थी। महल की सारी रौनक जैसे गायब हो गई थी। पार्वती को अपने माता पिता का दुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वह अपने लक्ष्य से पीछे भी नहीं हट सकती थी। उसे पता था कि शिव को पति रूप में पाना कोई साधारण कार्य नहीं है। वे महान तपस्वी हैं, कामदेव को भी भस्म कर चुके हैं। उन्हें किसी सांसारिक सौंदर्य या राजकुमारी के वैभव से प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्हें पाने का केवल एक ही मार्ग था, कठोर तपस्या। एक ऐसा तप जिससे शरीर और मन की सारी अशुद्धियां जलकर राख हो जाए और आत्मा कुंदन की तरह चमक उठे। अंत में एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, पार्वती ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। उसने अपने राजसी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण त्यागे और एक साधारण तपस्विनी की तरह गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। उसने अपने लंबे घने बालों को खोल दिया और उन्हें एक जटा के रूप में बांध लिया। उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें बताया कि वह अपने प्रेम को पाने के लिए एक अनिश्चित यात्रा पर निकल रही है। उसने लिखा, मुझे क्षमा करना पिताश्री, मुझे क्षमा करना माँ, मैं आपकी अच्छी पुत्री नहीं बन सकी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगी जिससे हमारे कुल के सम्मान को ठेस पहुँचे। मैं तो बस अपनी आत्मा की पुकार सुन रही हूँ। यदि मेरे प्रेम में सच्चाई होगी और मेरी तपस्या में शक्ति होगी तो मैं एक दिन भगवान शिव को अपने साथ लेकर अवश्य लौटूंगी। तब आप भी समझेंगे कि मेरा निर्णय गलत नहीं था। पत्र को अपने बिस्तर पर रखकर पार्वती ने आखिरी बार अपने उस कमरे को देखा जहां उसका बचपन बीता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था। वह चुपके से महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गई। रात के अंधकार में हिमालय की सर्द हवाएं उसका स्वागत कर रही थीं। वह एक अनजानी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ी थी। एक ऐसी यात्रा जिसका कोई नक्शा नहीं था, कोई निश्चित गंतव्य नहीं था,
सिवाय एक विश्वास के कि यह रास्ता उसे कैलाश तक ले जाएगा, उसके शिव तक ले जाएगा। उसने महल के वैभव, अपने माता पिता के स्नेह और अपने आरामदायक जीवन सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। उसके पास सब कुछ था तो बस उसका अटूट प्रेम और उसकी असीम आस था। लेकिन क्या उसका यह विश्वास उसे मंजिल तक पहुंचा पाएगा? क्या वह अपनी कठोर परीक्षा में सफल हो पाएगी, या क्या हिमालय की दुर्गम घाटियों में उसकी ये प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी? यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह एक आत्मा की अपनी पूर्णता को पाने की यात्रा थी, जिसकी शुरुआत आज उस अंधेरी रात में हो चुकी थी। राजमहल के सुरक्षित और स्नेहिल आवरण को त्याग कर पार्वती ने उन पथों पर अपने कोमल चरण रखे जिन पर चलना सिद्ध योगियों के लिए भी एक चुनौती थी। हिमालय की ऊंचाइयां, जो दूर से किसी शांत और धवल स्वप्न की भांति प्रतीत होती थी, निकट आने पर अपनी कठोर वास्तविकता का परिचय दे रही थीं। बर्फीली हवाएं किसी नुकीले शस्त्र की तरह शरीर को भेदती थीं और हर कदम पर प्राणों का संकट था। किंतु पार्वती के हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित थी, उसके सामने यह बाहरी शीतलता नगण्य थी। उसने एक ऐसे स्थान का चयन किया जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से बहुत दूर था, एक ऐसी गुफा जो सहस्रों वर्षों से किसी साधक की प्रतीक्षा कर रही थी। यहीं से उसकी उस यात्रा का आरंभ हुआ जिसकी कथा युगों युगों तक सुनाई जानी थी। एक ऐसी तपस्या जो प्रेम और निष्ठा की परिभाषा को सदा के लिए बदल देने वाली थी। आरंभ में उसने प्रकृति के उपहारों को ही अपना आहार बनाया। वह वनों में घूमकर पके हुए फल और मीठे कंदमूल एकत्र करती और उन्हीं से अपनी क्षुधा शांत करती। यह भी एक प्रकार का त्याग ही था उस राजकुमारी के लिए जिसने अपने जीवन में 56 भोग के अतिरिक्त कुछ चखा ही नहीं था। उसके हाथ जो कभी वीणा के तारों पर थिरकते थे, अब कठोर भूमि से कंद निकालने में अभ्यस्त हो रहे थे। उसके पैर जो मखमली कालीनों पर चलते थे, अब नुकीले पत्थरों और कांटों की पीड़ा सह रहे थे। दिन बीतते गए, महीने गुजरे और फिर वर्ष। पार्वती का शरीर धीरे धीरे कठोर होता जा रहा था, लेकिन उसका संकल्प और भी अधिक दृढ़ हो रहा था। जब उसे लगा कि फलों और कंदमूलों का स्वाद भी उसकी जिह्वा को संसार से बांध रहा है, तो उसने एक और कठोर पग उठाया। उसने फलों का त्याग कर दिया और केवल वृक्षों से गिरे हुए सूखे पत्तों को अपना आहार बनाया। ये तपस्या का दूसरा चरण था और अधिक कठिन और अधिक पीड़ादायक। अब उसके शरीर की ऊर्जा का स्रोत केवल कुछ सूखे नीरस पत्ते थे। इस अवस्था में उसका शरीर क्षीण होने लगा। उसकी त्वचा जो कभी स्वर्ण की भांति दमकती थी, अब धूप, वर्षा और शीत के कारण मुरझाने लगी थी। उसका राजसी सौंदर्य धीरे धीरे एक तपस्विनी के तेज में परिवर्तित हो रहा था। उसकी आंखों की कोमलता की जगह अब एक ऐसी गहराई ने ले ली थी जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य तैरते हुए प्रतीत होते थे। इस कठोर तप के कारण ही उसका एक नाम अपर्णा पड़ा, अर्थात वह जिसने पत्तों का भी त्याग कर दिया हो। वह अब केवल प्रकृति की ऊर्जा और अपने आंतरिक संकल्प के बल पर ही जीवित थी। उसने अपने चारों ओर पंचाग्नि स्थापित की, चारों दिशाओं में धधकती अग्नि और पांचवा ऊपर तपता हुआ सूर्य। ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी में वह इन अग्नियों के मध्य बैठकर नमः शिवाय का अखंड जाप करती। वर्षा ऋतु में वह खुले आकाश के नीचे बैठकर जल की धाराओं को अपने शरीर पर झेलती और शीत ऋतु में वह बर्फीली नदी के कंठ तक डूबे जल में खड़ी होकर तप करती। उसकी इंद्रियां अब बाहरी सुख दुख से परे हो चुकी थीं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, इन सब का उसके लिए कोई अर्थ नहीं रह गया था। उसकी चेतना केवल एक ही केंद्र पर स्थिर थी, शिव। पार्वती की इस अभूतपूर्व और अकल्पनीय तपस्या की अग्नि ने तीनों लोकों को तपा दिया। देवलोक में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, पृथ्वी पर ऋषि मुनि विस्मित थे और पाताल लोक में भी उसकी चर्चा होने लगी। किसी ने भी एक सुकुमारी राजकुमारी से ऐसी कठोरता की अपेक्षा नहीं की थी। बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी भी जो सदियों से तपस्या कर रहे थे, पार्वती के इस हठ और वैराग्य को देखकर चकित थे। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह कैलाश पर ध्यान में लीन महादेव के चित्त को भी आंदोलित करने लगी। शिव जो समाधि में लीन थे, जो ब्रह्मांड की किसी भी हलचल से अप्रभावित रहते थे, उन्होंने भी अपनी योग निद्रा में इस असाधारण ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि पर्वतराज की पुत्री उनके लिए ही ये सर्वस्व त्याग कर रही है।
उसके प्रेम की पवित्रता और उसकी तपस्या की शक्ति ने उन्हें प्रभावित तो किया, किंतु वे जानते थे कि प्रेम का मार्ग केवल तपस्या से सिद्ध नहीं होता, इसे निष्ठा और विश्वास की कसौटी पर भी खरा उतरना पड़ता है। उन्होंने पार्वती के प्रेम की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब पार्वती अपनी तपस्या में लीन थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसका मन शिव के ध्यान में डूबा हुआ था, उसे अपने समीप किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके समक्ष एक वृद्ध जटाधारी ब्रह्मचारी खड़े हैं। उनका शरीर आयु के भार से झुका हुआ था, त्वचा पर झुर्रियां थीं और हाथ में एक दंड और कमंडलू था। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था, लेकिन आंखों में एक चतुर मुस्कान भी थी। वह ब्रह्मचारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अपनी माया से रूप बदलकर पार्वती की परीक्षा लेने आए थे। पार्वती ने उन्हें एक सिद्ध तपस्वी समझकर सम्मान पूर्वक उठकर प्रणाम किया और उनके बैठने के लिए अपने मृगचम का आसन प्रस्तुत किया। उसने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? इस निर्जन स्थान पर आपके चरण पड़ना मेरा सौभाग्य है। बूढ़े तपस्वी ने आसन पर बैठते हुए पार्वती को ध्यान से देखा और फिर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, मैं तो इस मार्ग से गुजर रहा था। तुम्हें इस अवस्था में देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तुम एक देव कन्या प्रतीत होती हो। तुम्हारा सौंदर्य और तेज किसी राजकुमारी से कम नहीं है। फिर क्या कारण है कि तुम इस युवावस्था में, जब जीवन के सुखों को भोगने का समय होता है, इस कठोर और कष्टदायक तपस्या में लीन हो? तुम्हारे जैसी कोमल और सुंदर स्त्री को किसी आलीशान महल के वैभव में होना चाहिए, न कि इस बर्फीले हिंसक पशुओं से भरे पहाड़ पर। बताओ, तुम्हें किस वस्तु की कामना है जो तुम्हें यह आत्म पीड़ा देने पर विवश कर रही है? पार्वती ने अत्यंत शांत और स्थिर मन से उत्तर दिया, हे तपस्वी श्रेष्ठ, आपने मुझे सही पहचाना। मैं पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती हूँ। मेरा जीवन सांसारिक सुखों में ही बीता है, किंतु मेरा हृदय उन सुखों में रमता नहीं। मैं यह कठोर तपस्या त्रिलोक के स्वामी देवाधिदेव कैलाशपति भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कर रही हूँ। वही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य और मेरी साधना का एकमात्र केंद्र है। यह सुनते ही बूढ़े तपस्वी का चेहरा आश्चर्य और उपहास के एक विचित्र भाव से भर गया। वह जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरी घाटी में गूंज गई। हंसी रुकने पर उन्होंने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, शिव, तुम उस शिव के लिए अपना जीवन नष्ट कर रही हो। हे सुकुमारी, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या किसी ने तुम्हें बहका दिया है। कहा तुम, जो सौंदर्य और कुलीनता की प्रतिमूर्ति हो, और कहा वह अमंगल वेशधारी श्मशानवासी शिव। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती भी हो? उसका न कोई कुल है, न कोई परिवार। वह दिगंबर रहता है, शरीर पर चिता की भस्म मलता है। उसके केश जटा बने हुए हैं, जिनमें विषधर सर्प निवास करते हैं। वह बैल की सवारी करता है और उसके गण भूत प्रेत और पिशाच हैं। उसके पास रहने के लिए न कोई घर है, न पहनने को ढंग के वस्त्र। वह तो स्वयं में ही खोया रहता है, भांग और धतूरे का सेवन करता है और हर समय समाधि में लीन रहता है। ऐसा वैरागी, उदासीन और अक्खड़पति तुम्हें क्या सुख देगा? वह तुम्हारे इस अनुपम सौंदर्य का क्या मूल्य समझेगा? तुम सोने के कमल के समान हो और उसे कीचड़ में फेंकना चाहती हो। अपना यह हठ छोड़ दो देवी, अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक प्रतापी और धनी राजा महाराजा ढूंढ रखे होंगे। तुम उनमें से किसी का वरण करो और सुखी रहो। उस अघोरी के पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो। बूढ़े तपस्वी का प्रत्येक शब्द पार्वती के हृदय में शूल की भांति चुभ रहा था। अपने आराध्य, अपने प्रेम की ऐसी निंदा सुनकर उसका शांत मन भी अशांत हो उठा। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया, उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी भ्रिकुटी तन गई। एक क्षण के लिए तो उसकी इच्छा हुई कि वह उस तपस्वी को अपनी तपस्या की शक्ति से भस्म कर दे, लेकिन उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया। उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें टपक पड़ी। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अपमान के थे जो उसके शिव का किया जा रहा था। उसने अपनी कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बस कीजिए मुनिवर, बस कीजिए। आपकी जटाओं और आपके तेज को देखकर मैंने आपको कोई सिद्ध पुरुष समझा था, किंतु आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपकी बुद्धि तुच्छ और संकीर्ण है।
आप मेरे शिव के बाहरी रूप को देखकर उनके वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं पाए। आप जिसे अमंगल वेश कहते हैं वही तो परम मंगल का प्रतीक है। वे भस्म इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है और अंत में सबको इसी राख में मिल जाना है। वे श्मशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। वे काल के भी महाकाल हैं। आप जिन्हें भूत प्रेत कहते हैं वे उनके गण हैं, क्योंकि शिव की दृष्टि में कोई भी जीव तुच्छ या उपेक्षित नहीं है। वे सभी को समान रूप से अपनाते हैं। उनका कोई कुल इसलिए नहीं है क्योंकि वे स्वयंभू हैं। वे इस सृष्टि के आदि और अंत हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वे दिगंबर हैं क्योंकि दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। वे बैल पर सवारी करते हैं क्योंकि वह धर्म का प्रतीक है। आप कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है। अरे मूर्ख, जिनके पास शिव हैं, उनके पास सब कुछ है। वे ही तो समस्त ऐश्वर्य और शक्तियों के स्रोत हैं। आप उनके वैराग्य को उनकी कमजोरी समझते हैं, जबकि वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे संसार से विरक्त नहीं हैं, बल्कि संसार के मोह से मुक्त हैं। आप मेरे शिव के बारे में एक भी शब्द और सुनने की धृष्टता न करें। वे मेरे लिए क्या हैं, यह आप कभी नहीं समझ सकते। वे मेरे प्राण हैं, मेरी आत्मा है, मेरा सर्वस्व है। मैं उनके बारे में एक भी अपमानजनक शब्द और नहीं सुन सकती। इतना कहते कहते पार्वती का गला भर आया। उसने क्रोध और क्षोभ से अपना मुंह फेर लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मानो वह उस तपस्वी के चेहरे को देखना भी नहीं चाहती हो। उसने मन ही मन शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई जो मुझे आपके बारे भरे में ये सब सुनना पड़ रहा है। इस स्थान पर आपके निंदक की उपस्थिति ने इस जगह को अपवित्र कर दिया है। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। ये सोचकर उसने वहाँ से चले जाने के लिए जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाया, तभी एक चमत्कार हुआ। उसे अपने पीछे से किसी के हंसने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। यह उस बूढ़े तपस्वी की व्यंग्यात्मक हंसी नहीं थी, बल्कि इसमें ब्रह्मांड का सारा आनंद समाया हुआ था। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और वह झुके हुए शरीर वाला वृद्ध ब्रह्मचारी लुप्त हो गया। पार्वती ने जब पलट कर देखा तो उसके आश्चर्य और आनंद की कोई सीमा न रही। उसके समक्ष उसी स्थान पर साक्षात भगवान शिव खड़े थे, अपने पूर्ण दिव्य और भव्य स्वरूप में। उनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट था, जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी, तीसरे नेत्र में ब्रह्मांड की अग्नि थी और उनके मुख पर एक ऐसी मनमोहक मुस्कान थी जिसने पार्वती के सारे क्रोध और पीड़ा को एक क्षण में हर लिया। शिव ने अपनी गहरी और करुणामय आवाज में कहा, पार्वती, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे अटूट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ये देखने के लिए कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। तुमने मेरे बाहरी रूप की निंदा सुनकर भी अपने प्रेम को नहीं त्यागा, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा के लिए एक सिद्ध पुरुष का भी विरोध करने को तत्पर हो गई। तुम्हारी यह निष्ठा ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। शिव को अपने समक्ष देखकर पार्वती कुछ बोल न सकी। उसकी वाणी मौन हो गई थी और उसकी आंखें अविरल अश्रुधारा बहा रही थीं। ये खुशी के आंसू थे, वर्षों की प्रतीक्षा और तपस्या के सफल होने के आंसू थे। वह शिव के चरणों में गिर पड़ी। शिव ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस एक स्पर्श से पार्वती की सारी थकान, सारी पीड़ा और तपस्या के सारे कष्ट एक पल में दूर हो गए। उसका शरीर पुनः स्वर्ण की भांति दमकने लगा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पर्वतराज की पुत्री, तुम्हारी तपस्या आज सफल हुई। तुमने अपने संकल्प को सिद्ध कर दिखाया है। तुम्हारा निश्चय किसी पर्वत की भांति ही अडिग और अटल रहा। आज से तुम केवल पार्वती ही नहीं, बल्कि शैलपुत्री के नाम से भी पूरे विश्व में जानी जाओगी। तुम्हारा यह नाम तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी असीम शक्ति का प्रतीक बनेगा। ये सुनकर पार्वती के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। उसे वह सब कुछ मिल गया था जिसकी उसे कामना थी। वर्षों की कठोर साधना अंततः अपने फल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कहानी अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। शिव का वरण कर लेना ही पर्याप्त नहीं था। एक प्रेम कहानी का विवाह तक पहुंचना एक बात थी, लेकिन उस विवाह को सामाजिक और पारिवारिक स्वीकृति दिलाना एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि एक वैरागी और एक राजा के संसार का मिलन होना था। एक और बहुत बड़ी परीक्षा अभी भी पार्वती की प्रतीक्षा कर रही थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी।
और जिसके गर्भ में उसके स्वयं के अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। क्या वह इस अंतिम परीक्षा में भी सफल हो पाएगी? और वह कौन सा रहस्य था जो अब प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था? ब्रह्मांड अपनी सांसें रोके हुए देख रहा था। भगवान शिव से विवाह का वरदान मिलने के बाद भी पार्वती के पिता हिमवान और मां मैनावती चिंतित थे। वे शिव के अघोरी स्वरूप और उनके गणों को अपनी सुकुमारी पुत्री के लिए नहीं मानते थे। उनकी चिंता तब चरम पर पहुंच गई जब शिव अपनी विवाह की बारात लेकर आए। उस बारात में देवी देवताओं की जगह भूत प्रेत, पिशाच और विचित्र दिखने वाले गण थे, जिन्हें देखकर नगरवासी डर गए और पार्वती की मां मैनावती तो मूर्छित ही हो गई। अपने परिवार की यह दशा देखकर पार्वती ने अपनी तपस्या से अर्जित शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने स्वयं को एक तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट किया, जिनके मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल था। यही उनका शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री स्वरूप था। इस रूप में उन्होंने अपने परिवार को समझाया कि वे शिव के बाहरी दिखावे पर न जाएं, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं और उनका अमंगलकारी रूप भी संसार का मंगल करता है। पार्वती का यह दिव्य रूप और ज्ञान देखकर उनके माता पिता का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और पूरे सम्मान के साथ शिव का स्वागत किया। इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अपने अटल विश्वास के कारण पार्वती शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई और ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। भगवान शिव का वरदान पाकर पार्वती के विवाह की बात पक्की हो गई, लेकिन उनके पिता हिमवान का मन अभी भी आशंकित था। वे एक वैरागी को अपने जामाता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनकी आशंका तब और गहरी हो गई जब शिव अपनी विचित्र बारात लेकर पहुँचे। उस बारात में देवताओं और राजाओं की जगह भूत प्रेत, पिशाच और विचित्र गण नाच गा रहे थे, जो किसी के भी मन में भय पैदा कर दे। इस भयावह बारात को देखकर राजमहल में हाहाकार मच गया। पार्वती की मां रानी मैनावती तो अपने होने वाले दामाद और उनके गणों का अमंगलकारी रूप देखकर मूर्छित ही हो गई। उन्हें लगा कि उनकी सुकुमारी बेटी का जीवन एक राक्षस के साथ जुड़कर नष्ट होने जा रहा है। अपने परिवार की यह हालत देखकर पार्वती का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि केवल तपस्या से शिव को पाना ही पर्याप्त नहीं था, अपने परिवार को उनके असली स्वरूप का ज्ञान कराना भी आवश्यक था। तभी उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया। अपनी तपस्या से अर्जित समस्त शक्तियों का आह्वान करते हुए पार्वती ने अपना स्वरूप बदल लिया। वे एक शांत, शक्तिशाली और दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके मस्तक पर चंद्रमा था, हाथ में त्रिशूल और वे एक वृषभ पर विराजमान थीं। यह उनका शैलपुत्री स्वरूप था, जो उनके पर्वत जैसे अटल विश्वास और धैर्य का प्रतीक था। इस दिव्य रूप में उन्होंने अपने परिवार को समझाया, आप बाहरी रूप को देखकर भ्रमित न हो। शिव का वेश भले ही विचित्र हो, पर वे ही परम सत्य और इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्होंने मेरे प्रेम और तपस्या का सम्मान किया है। आज मैं केवल आपकी पुत्री नहीं, बल्कि अपने विश्वास की शक्ति से बनी एक देवी हूँ। पार्वती का यह अद्भुत रूप और उनके ज्ञान भरे शब्द सुनकर हिमवान और मैनावती का सारा भ्रम दूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य पुत्री को गले लगा लिया। उन्होंने सहर्ष शिव और उनकी बारात का स्वागत किया। इसके बाद सभी देवताओं की उपस्थिति में शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ और पार्वती का नाम शैलपुत्री के रूप में संसार में पूज्य हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि विश्वास और धैर्य अटल हो तो किसी भी पारिवारिक असहमति या मुश्किल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। शैलपुत्री ने न केवल अपना प्रेम पाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि आत्मविश्वास से कोई भी अपनी नियति बदल सकता है।